तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि संदर्भ कैसे लिखें। क्या गलती करने पर नंबर भी कटता है? दोस्तों ये देखो, आपका संदर्भ पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोनों चीज़ एक ही बात को करने को कही गई है। तो आपको इसमें ज़्यादा नंबर लिखने पे किसको मिलेगा? आपको पता ही होगा, आपके स्कूल में टीचर यही चीज़ बोले होंगे कि यदि आप संदर्भ लिखते हैं तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ फंडामेंटल रूल होता है। अगर आपने वो रूल को नहीं ध्यान दिया तो भाई साहब आपका नंबर कट सकता है। वो कैसे कटेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आगे वीडियो में आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहना। अगर आप एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो मुझे उम्मीद है आपको दूसरी वीडियो यूट्यूब पर देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में एक ऐसे चीज़ को बताया है जो कि अन्य यूट्यूबर भी इसी चीज़ को बताए हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे तरीके लगा के बता दिए हैं कि आप उसको देखोगे ना, कहोगे ये क्या है, कितनी गलत चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डाउट आपका बताऊंगा जो आपको नहीं मालूम है, और आपको अगर मालूम है तो बताना, ठीक है? आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा संदर्भ कैसे लिखे। क्या गलती करने पर नंबर भी कटता है? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, नंबर भी कटता है। अगर आप एक अच्छे तरीके से संदर्भ नहीं लिख सकते हैं, मतलब लिखना नहीं जानते हैं, तो भाई इसमें आपका नंबर कट सकता है। तो ये देखो, आपका ये संदर्भ है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका प्रश्न है, और प्रश्न में पूछा गया है कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो आप संदर्भ सबसे पहले पहचानेंगे कि किस चैप्टर से आया हुआ संदर्भ है, ठीक है? तो आप व्याख्या ही बताएंगे। आचरण की सभ्यता, आप क्लास 11 का एग्जाम दे रहे हैं और आपके प्रश्न में आ गया आचरण की सभ्यता, ठीक है? तो आपका ये जो पहला अक्षर आपको ही बता दे रहा है कि भाई साहब ये जो चैप्टर है ये आपके आचरण की सभ्यता नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है? और आपको इसको लिखना कैसा है आगे अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? पहले आप समझ लीजिए कि आप कैसे पहचानेंगे ये जो आपका गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसी चैप्टर का है। आचरण की सभ्यता आपको पहले लाइन में इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है? और फिर आपको आगे क्या करना है? आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आचरण की सभ्यता से अवतरित है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। इसके लेखक डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो भाई साहब आपको 100 में 100% पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है? वो कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। ये देखो, एक होता है संदर्भ और दूसरा होता है सासंदर्भ। सासंदर्भ क्या होता है? इसको कहाँ लिखा जाता है? ये क्या होता है? इसको भी आगे चलकर मैं ही बताऊँगी। ये आपके हिंदी में ही है, ठीक है? हिंदी में ही है। हिंदी का जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसमें जो श्लोक पूछते हैं, उसमें भी कई यूट्यूबर आपको जो है संदर्भ लिख करके बता देंगे श्लोक का अर्थ, ठीक है? अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसी समय आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आप लोग पिछड़े जाएंगे। आप ऐसे किताबों का अध्ययन कीजिए, ऐसे लोगों को साथ देखिए और ऐसे ही वीडियो देखिए, ठीक है? जो आपके लिए आने वाले समय में गुणकारी हो, ठीक है? दोस्तों जो सासंदर्भ है ये श्लोक पर लागू होता है और दूसरे संस्कृत की किसी भी गद्यांश पर लागू होता है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको लिख करके बताता हूँ, ठीक है? आप सासंदर्भ कैसे लिखेंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए एक मिसाल है। मिसाल में क्या है? जैसे मान लो ये देखो है आपका तनुजाम नास्ति शरीर बंध है। ये क्या है? ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका दूसरा चैप्टर है प्रयाग से अवतरित है। अभी इसको बताऊँगा मैं कि ये जो तनुजाम नास्ति शरीर बंध है श्लोक है, इसके रचयिता कौन है, ठीक है? दोस्तों सबसे पहले आपका हेडिंग होगा संदर्भ, ठीक है? अब संदर्भ कैसे लिखेंगे? ये आपका हेडिंग है, ठीक है? आपका राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए जिसे देख करके टीचर इम्प्रेस हो जाता है, और इम्प्रेस होने के कारण वो आपको कम, मतलब आप आंसर लिखे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे करके आपको हिंदी भाषा में 80% 70% क्वालिफाई कर देता है, ठीक है? आप लिखेंगे सासंदर्भ कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मान लो ये देखो श्लोक है और श्लोक में पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड, हिंदी गद्य खंड
आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता या लेखक, ठीक है, लेखक। बहुत लोग समझते हैं कि रचयिता मतलब होता है कि ये जो पद में होते हैं, जैसे कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, ये सब हो गए, पद मतलब यही सब होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। रचयिता या लेखक मतलब एक ही चीज़ होते हैं। इसके लेखक डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह, इसके लेखक जो है सरदार पूर्ण सिंह हैं। दोस्तों आप एक चीज़ में बताना भूल गया, अगर आप है लिखते हैं तो उसके ऊपर एक यहाँ बिंदु अवश्य दे दीजिएगा, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि आपका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में कट जाते हैं। कैसे कटते हैं? क्योंकि आपको कोई बताता ही नहीं, किसी को ये चीज़ मालूम ही नहीं। बड़े बड़े जो टीचर हैं उनको भी नहीं मालूम है। जैसे जो पीजीटी लेवल के टीचर हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, केवल उन्हीं को पता रहता है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम एकदम मतलब बहुत हाई लेवल का होता है ना, इसलिए ये सब छोटी मोटी चीज़ों को वो लोग जानते हैं, ठीक है। और आपको ये किताब में भी नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए आपको मालूम नहीं होता। और आप जब पेपर देने जाते हैं भाई, वहाँ आपका खेल ही ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरह से आपका नंबर, मतलब आप कॉपी को पूरा लिखेंगे, आप देखेंगे कि 72 नंबर आया, 75 नंबर आया, ऐसे ही होता है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आपका सात संदर्भ, ठीक है। सात संदर्भ आप कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका सात संदर्भ है। आप इसको कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ भाई। ये देखो, इसके लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है? तनुजाम नास्ति शरीर बंधम, शरीर बंध है। ये आपका दूसरा वाला उदाहरण है। ये आपको कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आपको देखिए यहाँ से लिया गया है। ये जो द्वितीय पाठ प्रयाग है उसका तनुजाम नास्ति शरीर बंध है, यहाँ से मतलब लास्ट वाला जो लाइन है वहाँ से लिया गया है। और उसी को आपको क्या कर रहा है? सात संदर्भ लिखने का, ठीक। अगर आप सात संदर्भ समझ गए तो भाई आप लिख ले जाएंगे। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका प्रयाग नामक शीर्षक से संकलित है। जिसके रचयिता कौन है? कालिदास है। अब बहुत लोग समझ रहे होंगे कि भाई साहब हमको तो अभी किसी भी विद्वान का नाम नहीं पता चला कि ये जो प्रयाग चैप्टर का कालिदास रचयिता ये कैसे हो गया। तो भाई आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये जो श्लोक है इसके रचयिता कालिदास है। यहाँ आपको देखो दिया है, महाकवि कालिदास ने सत्य कहा है। तो ये चीज़ किसने कहा है? महाकवि कालिदास ने कहा है। तो आपको चीज़ समझना पड़ेगा कि इसके रचयिता कालिदास है। आपको ये मानना पड़ेगा इसको कालिदास ने ही लिखा है। तो आप इस तरह से सात संदर्भ लिखेंगे। दोस्तों अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आगे मिलेंगे इस तरह से और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।